हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। बच्चों आपकी परीक्षाएं नजदीक है, ठंड की महीना भी चल रहा है। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग अपने घर पर रह करके भी अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए और परीक्षा को आसान करने का तरीका बनाइए। तो आप सभी छात्रों का एक बार फिर से मैं पवन सर तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन सर यूनिक में। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 जीव विज्ञान के 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2026 में बच्चों यही सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। बच्चों आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि ये पेपर में 100% ही यही आएंगे। और 23 फरवरी के पेपर में बच्चों आप सभी छात्र धुआं धुआं पेपर को क्या करेंगे, कर देंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को नोट करना और इन्हीं क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से नोट करना होगा बच्चों। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे एक जबरदस्त तरीके के साथ। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बच्चों देखिए, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक, ये 23 फरवरी के पेपर में 100% ही यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि लघु बीजाणु धानी परागकोश की संरचना बनाइए। ये इस पे बच्चों आपसे कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न कह रहा है गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है आ, परागकण की संरचना बनाइए। परागकण की संरचना अगर बात करें बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% मैं कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, कह रहा है कि गुरु बीजाणु धानी बीजांड की संरचना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर कह रहा है कि भ्रूण पोष, भ्रूण पोष के बारे में आपको लिखना होता है। फिर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बच्चों असंग जनन क्या होता है। असंग जनन के बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा आठवां प्रश्न है अनिषेचन, सेच फलन के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि दोहरा निषेचन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। ये आपके पेपर में 2026 बोर्ड परीक्षा में बच्चों 100% ही पूछा जाएगा, यानी 2023 सॉरी 23 फरवरी के पेपर में बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भ्रूणता किसके बारे में कह रहा है बच्चों, बहुभ्रूणता के बारे में कह रहा है। ये भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, फिर लिखा है परागण। क्या लिखा है बच्चों, परागण। एक होता है पराग कण की संरचना, यहाँ लिखा है बच्चों परागण। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। आपके पेपर में पूरे 100% ही यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बीजाण, एक बीज पत्री भ्रूण का विकास। एक बीज पत्री भ्रूण का जो विकास होता है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लघुत्तरी प्रश्न में ज्यादा करके पूछा जाता है बच्चों। फिर आपसे कह रहा है कि द्विबीज पत्री भ्रूण का विकास। द्विबीज पत्री भ्रूण का विकास यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं, कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा है एक बीज
पत्री भ्रूण का विकास, दूसरे में कह रहा है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास के बारे में। ठीक, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों हम बात करें, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आ, शुक्राणु जनन क्या होता है। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुक्राणु जनन के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए, शुक्राणु जनन। फिर उसके बाद लिखा है अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है मासिक चक्र के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो मासिक चक्र होता है। फिर बच्चों आपसे लिखा है अगला प्रश्न है निषेचन। क्या है बच्चों? निषेचन। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर तैयार कीजिए। निषेचन के बारे में बहुत पूछा जाता है भैया, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जरूर तैयार कीजिए। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हम बात करें आपसे, देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जी। देखिए अगला प्रश्न है अपरा। अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं बच्चों, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है अपरा के बारे में। फिर लिखा है नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन के लिए। ठीक है, फिर उसी प्रकार से बच्चों आपसे कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जिससे आपसे कह रहा है कि नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करना है, उसी प्रकार बच्चों मादा जनन तंत्र का भी संक्षिप्त वर्णन, ये भी क्वेश्चन आपका सेम वही क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कीजिए। इनमें से नर जनन तंत्र कभी कभी पूछता है, तो कभी कभी मादा जनन तंत्र भी पूछता है। ठीक है भैया, आइए आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से भी आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस पे आपसे कहता है टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए बच्चों? टिप्पणी लिखने के लिए आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको जरूर आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों, क्या लिखा है कि संघ भर्ता की चिकित्सीय समापन के बारे में आपसे पूछता है। आईवीएफ के बारे में आपसे बच्चों पूछता है। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूछता है। और आपसे बच्चों अगर बात करें, ये आपका एक पॉइंट और बनता है डीएनए और डीएनए और आरएनए के बारे में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपसे कभी कभी इन दोनों के बीच का अंतर पूछ लेता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको जरूर तैयार कीजिए। आप लोग के पेपर में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहे आपके बायोलॉजी के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो आप सब लोग के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि भैया आप सब लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चन को क्या करना बच्चों, तैयार करना है। आपके पेपर बच्चों 100% ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले आगे के क्वेश्चन के बच्चों मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो आप सब लोग कमेंट कीजिए अगली वीडियो के लिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी छात्र मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम ढेर सारी शुभकामना के साथ। चलिए थैंक यू आप सभी छात्रों को।